हेलो दोस्तों। तो आज की इस एपिसोड में मैं सोल लैंड की लेटेस्ट प्रीव्यू को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो जैसा कि हमने सोल लैंड 2 के लेटेस्ट एपिसोड में देखा है कि युहाओ ने ब्रदर बेइबेई से फाइट करने के लिए जी ज्यूचेन को नई स्वॉर्ड दी, और तो इस तलवार से उसकी ताकत काफी बढ़ जाती है। सन मून अंपायर के दो ब्रिलियंट लोग टैंग सेक्ट में शामिल होते हैं, और युहाओ के सन मून अंपायर को छोड़ने के कुछ समय बाद ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से सन मून अंपायर से उसका दोस्त जी ज्यूचेन भी सन मून अंपायर छोड़कर जी ज्यूचेन भी टैंग सेक्ट में युहाओ से फाइट करने के लिए आया था। और युहाओ के सन मून अकेडमी छोड़ने के बाद जी ज्यूचेन भी सन मून अकेडमी में नहीं रहना चाहता था, और तो जी ज्यूचेन को सन मून अकेडमी में एक स्पैरिंग पार्टनर नहीं मिल सका, और तो अकेडमी में उसकी स्टर्डी युहाओ की ताकत को चुनौती देने जितना तेज नहीं था। इसलिए जी जुएचेन ने सन मून अंपायर छोड़ दिया और तांग सेक्ट में आ गया और युहाओ को ढूंढ लिया। और जब जी जुएचेन तांग सेक्ट में दिखा तब युहाओ बहुत हैरान हुआ, और युहाओ को खोजने का उसका उद्देश्य बहुत सरल था। यह युहाओ को चुनौती देना चाहता था। युहाओ फिर से जी जुएचेन से लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए युहाओ ने इसकी फाइट ब्रदर बेइबेई को से करा दिया। और तो इस फाइट के लिए युहाओ ने जी जुएचेन को नई स्वॉर्ड भी दी, और तो यह स्वॉर्ड अत्यंत डिस्ट्रक्टिव पावर को अपने अंदर रखता है। युहाओ चिंतित था कि क्या जी जुएचेन इस तलवार को नियंत्रित कर सकता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि जी जुएचेन इस स्वॉर्ड से पूरी तरह मेल खा सकता है। लड़ाई शुरू होने के बाद इस समय जी ज्यूचेन ने जजमेंट की स्वॉर्ड निकाल ली। किसी को उम्मीद नहीं थी कि जी ज्यूचेन वास्तव में एक ही समय में सक्रिय हो सकता है। जजमेंट की तलवार की डार्क एंड लाइट पावर और जजमेंट स्वॉर्ड ब्लेसिंग्स से जी ज्यूचेन का डोमेन अधिक परिपूर्ण है। इस समय बेबेई ने जी ज्यूचेन को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। वह जी ज्यूचेन के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना चाहता था। जजमेंट की तलवार के शक्तिशाली हमले के तहत बेबेई के पास कोई विकल्प नहीं था। होली ड्रैगन ऑफ लाइट की शक्ति का इस्तेमाल किया, तभी उसने जी ज्यूचेन को हराया। यदि उसने होली लाइट ड्रैगन का यूज नहीं किया होता तो उसे कोई विश्वास नहीं था कि वह जी ज्यूचेन को हरा सकता है। पराजित होने के बाद जी ज्यूचेन ने अंततः तांग सेक्स में शामिल होने का फैसला किया। तांग संप्रदाय में शामिल होने वाले जी ज्यूचेन के अलावा सन मून अंपायर का एक और प्रतिभाशाली सोल मास्टर भी तांग संप्रदाय में शामिल हो गया। वह जुआन जिवेन सन मून अंपायर में युहाओ के शिक्षक थे। युहाओ द्वारा बनाए गए सोल गाइडेंस टूल हथियार को देखने के बाद वह इसमें बहुत रुचि रखता था। वह युहाओ की उत्पादन विधि चाहता था, लेकिन उसे तांग सेक्ट में शामिल होना पड़ा। युहाओ ने जुआन जिवेन को तांग सेक्ट में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। अब जुआन जिवेन तांग सेक्ट में आ गया। वह सोल मार्गदर्शकों के रिसर्च और प्रोडक्शन के लिए बहुत उत्सुक है। उसने कभी सन मून अंपायर के बीच विवादों की परवाह नहीं की, इसीलिए वह सन मून अंपायर को छोड़कर तांग सेक्ट में आ गया। जुआन जिवेन के तांग संप्रदाय में शामिल होने के बाद वह तांग सेक्ट का उप प्रमुख बन गया।